तो हाउ आर द फॉलोइंग ऑब्टेन? बेंजोइक एसिड फ्रॉम इथाइल बेंजाइल। सर कुक वाला रिएक्शन। हाँ, कुक वाला होगा पहले वाला। बस बस इतनी इतनी बात है, बस करो देखो। तो यहाँ पे बात करते हैं बेंजोइक एसिड बनाने किससे? इथाइल बेंजीन से। तो इथाइल बेंजीन क्या हुआ मेरे पास? बेंजीन के ऊपर CH2 CH3, इसकी रिएक्शन KMnO4 प्लस KOH से करते हैं। तो पहले कुक बनता है, CO की कुक, उस पर हम H पॉजिटिव डाल देते हैं तो उस पे एसिड बन जाता है। क्या बन जाता है? एसिड। बेंजाल्डेहाइड फ्रॉम टोल्यूइन। तो टोल्यूइन से बेंजाल्डेहाइड बनाने के लिए हम इटर्ड रिएक्शन यूज करते हैं। इटर्ड याद आ गई थी, कल इटर्ड कराई थी। CrO2 Cl2, नीचे H3O पॉजिटिव पहले और सेकंड। तो क्या बनेगा? हाँ हाँ दीदी, दीदी इतना परेशान मत हो दीदी। सर वैसे टोलुइन से बेंजल्डिहाइड बनाने के लिए मैं कुक वाले रिएक्शन के बाद रिडक्शन भी तो करा सकता हूँ। हाँ, लेकिन रिडक्शन से, उस रिडक्शन से बेंजीन के अंदर के बॉन्ड टूटने, अच्छा ठीक है, उस बेंजीन के अंदर के डबल बॉन्ड टूटने का खतरा होता है, इसलिए नहीं करते। ठीक है। ठीक है, इसलिए हम यही कराते हैं। वी हैव रिएक्शन ना, प्रॉपर रिएक्शन है टोल्यूइन से बनाने के लिए। ये है वो एसाइल, वो है मतलब फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन करा देंगे तो भी हो जाएगा, है ना। तो दोनों रिएक्शन हो गई, पहली होगी। उसके बाद बी पार्ट में लिखा है कंप्लीट द फॉलोइंग। बिल्कुल वही 30 क्वेश्चन का टारगेट बनाया कि जितने पहुंच जाए तो अच्छी बात है। अब वो क्वेश्चन, अब थोड़े क्वेश्चन बड़े आते हैं ना, इसलिए 20 तो हो जाए। उतने ही थे मेरे पास। हो गया? इस कोई समझदार बच्चे इस रिएक्शन का नाम बताएगा, कौन सी रिएक्शन? रोजनमुंड। हाँ वेरी गुड विनायक। बताओ। कल करवाई थी रिएक्शन 45 के बाद भी नहीं बता पा रहे हो, बताओ। बता क्या, कोई बताओ, बता दो, बता ही दो। आज फीडबैक भी देना है मुझे, मैसेज का रिप्लाई भी करना है, जल्दी बता दो। रोजनमुंड, बहुत बढ़िया। रोजनमुंड है, कल भी किए थे। रोजनमुंड रिएक्शन में एल्डिहाइड बनता है। वेरी गुड सुभान, वेरी गुड। तो और जब हम एसाइलेशन करते हैं, ये ओनली कीटोन फॉर्मेशन के लिए एसाइलेशन था। इस पे एक्स्ट्रा आके ये वाला पार्ट ऐड हुआ है। ये पार्ट तभी ऐड होता है जब इसकी रिएक्शन हम एसाइलेशन करें। ये देखो, तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा। और वो जो आपके बचे हुए थे ना, वो दे दी मैंने। अभी आपको जरूरत थी तो मैं दे दी। मुझे सिर्फ 30 रुपए की जरूरत थी, मेरे पास नहीं थी ना। मैं पढ़ा रहा था, इतना टाइम था नहीं, तो तुम दे दी। अब मैं क्लास, ये तो क्लास चल रही है। नहीं चाहिए, मैं वापस दे देना अभी। अभी तो चले जाओ। यहाँ भी एसाइलेशन है, लेकिन थोड़ा सा अच्छे लेवल का एसाइलेशन है। मैंने सुना आपकी स्कूल प्रिंसिपल बदल गई है। हाँ अच्छी है, हमें और उससे बता देते हैं सब चीजें। उनका पेट बड़ा हो गया। कैसे, क्या खा लिया कल? अच्छा
चलो बहुत बढ़िया। तो उसमें थोड़ा सा और इजाफा हुआ होगा। कौन से फ्लोर पे रहते हो? 7। रफ कर दूं? कौन सी वाली? थर्ड वाला का एसाइलेशन ही है ये, ऊपर सेम बस आर ही तो चेंज हुआ है। एसाइलेशन ही है, बस आर चेंज किया है यहाँ पे। वहाँ सी एस था, बेंजीन आके लग गया। एसाइलेशन ही है, ध्यान से करना चाहिए आपको ये सब चीजें, ये ध्यान से करनी चाहिए। और नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन आए तो उसे पूरी जान लगा के किया करो उस क्वेश्चन को, कि हाँ कैसे करना है, हम खुद करके देखते हैं। हाँ, जब तक हाथ पैर नहीं मारोगे ना तब तक वो होगा नहीं। बनाया तुमने भी नहीं बनाया? बेटा दिखा देना। ठीक है, आगे देखो। चलो ये करके दिखा दो। क्वेश्चन नंबर 53। पूरी जान लगाया करो क्वेश्चन करने में, ठीक है? पूरा ये हार मत मारा थे। मिल गया, देखा था ना तेजी से देने के लिए। हाँ अच्छा ठीक। पूरी जान लगा के, पूरा दिमाग लगा के उस क्वेश्चन किया करो, उसके बाद मेरे तक नंबर आने दिया करो। करो। देखो केनिजारो भी हमने कर चुकी है, हेलवोलाट भी सबसे पहली एडिशन यही थी, सब कर चुके हैं। डिस्टिंग्विश ये वाला मैं करा चुका हूँ। अपने आप से करो, जब अपने आप से करने की आदत पड़ जाएगी, पूरा दिमाग लगाओगे, वही आदत तुम्हें एग्जाम में काम आएगी। मैं तो हुई हेल्प के लिए तुरंत करवा दूंगा 1 मिनट में, खुद से करो। हाँ 53 क्वेश्चन। वो टेबल बोर्ड पे डालते हैं, टेबल पे डालते हैं अलग। टेबल पे पढ़ाते हैं आओ घर पे, थक भी तो जाते हैं स्कूल में खड़े खड़े बेचारे। क्या स्कूल में तो थक थक जाते हैं। वो भी बचा मैं ये अच्छा तो उतना 2 पेज के सारे 4 के पुराने वाली को वो 4 पीस की है। तो सर 4 पीस क्यों देते हैं? अच्छा
है? तो आदमी तो 2 ही है रहने वाले, 2-3 ही है, 2-3 ही तो लोग हैं। हैं? कौन कौन है? अच्छा। पूरा क्वेश्चन आपके हवाले कर दिए, पूरा करो। कर लिए पूरा? पूरा हो गया? गुड। आयुष हो गया पूरा? रिद्धि हो गया? हो गया? अनन्या हो गया बेटा? करो करो। खुशी? अवनी? कल कल या परसों मिलेगी अवनी को नीचे मम्मी के साथ घूमती रही, कभी गोलगप्पे खाती मिलती है। हाँ। हैं? नहीं नहीं, कल मिलेगी कह रहा हूँ, संडे को मिलती है हमेशा, संडे को दिख ही जाती है नीचे। अच्छा, मम्मी जॉब करती है? पापा भी जॉब करते हैं? आप सिंगल चाइल्ड हो? भाई भी है? दीदी है? ठीक है। मोस्टली जो जिनके पेरेंट्स दोनों वर्किंग होते हैं वो सिंगल चाइल्ड ही होते हैं, बेचारों को टाइम नहीं लग पाता। Single- नहीं, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आपकी फैमिली छोटी होने लगी है, दोनों बिजी रहने लग गए हैं। हाँ, ये सही कह रहे हो। हाँ हाँ, नहीं सही कह रहा है यार। हम्म, ये सही है, और जो कि उनका खर्चा ज्यादा होता है। हम्म, हाँ ये भी होगा। मतलब, और वो कम दिनों के लिए साथ होता है, 5-10 साल में निकल लेता है वो, 10 साल में। उसकी एज ही ऐसी होती है। बस बस तुम क्वेश्चन पे ध्यान दिया करो ज्यादा, सबने कर लिया, तुम रह गए, फिर पीछे रह जाते हो। अभी सारा क्वेश्चन पूरा हो गया? किसी क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट? 53 हो गया। आदित्य, विनायक हो गया बेटा पूरा ही? यस सर। ठीक है, प्लीज। मुंह से निकाल दो। चले आगे बेटा। तुम थोड़ा देर से करते हो, तुम तो 10 ही क्वेश्चन भी नहीं हमें दोगे फिर आज। ये 5 नंबर का क्वेश्चन था बेटा। इसमें किसी पार्ट में कोई दिक्कत किसी को तो मैं मुझसे पूछ लो। मैं ऊपर तो रिएक्शन हो चुकी होगी, नीचे टेस्ट की बात कर लेते हैं। तो नीचे लगेगा हमारे पास आइडोफॉर्म टेस्ट, जो कि प्रोपेनोन यानी एसीटोन देगा और दूसरे वाला मॉलिक्यूल नहीं देगा। अदरवाइज तो उसमें टोलन रीजन लगा सकते हो, वो प्रोपेनल देगा, प्रोपेनोन नहीं देगा। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? कोई डाउट? एसिटोफिनोन एंड बेंजोफिनोन में एसिटोफिनोन आइडोफॉर्म टेस्ट देगा क्योंकि उसके पास है दूल्हा, ये नहीं देगा कि इसकी दोनों तरफ बेंजीन है। थर्ड है हमारे पास फिनोल एंड बेंजोइक एसिड। तो फिनोल बेंजोइक एसिड में बेंजोइक एसिड देगा सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। कोई दिक्कत? फिनोल का टेस्ट अगर हमें याद है, क्योंकि ऑर्गेनिक वो एल्को हेलो एल्केन हमने बहुत दिन पहले पढ़ा था, अगर आपको याद नहीं है तो ये देता है न्यूट्रल एक्टिव टेस्ट। लेकिन उस टेस्ट को हम नहीं दे रहे यहाँ, क्यों? क्योंकि दोनों देंगे, ये भी देता है। तो इसलिए हम क्या लगाएंगे यहाँ? सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट, ब्रिक एफ्लोरेसेंस निकलेगी, हम समझ जाएंगे। सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट, ब्रिक एफ्लोरेसेंस, छन 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 करके गैस जो निकलती है, जैसे दूध उबलता है वैसे CO2 गैस निकलती है।
सोडियम बाइकार्बोनेट में जब NaHCO3 डालते हैं तो CO2 गैस निकलती है, बनता है सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड, और CO2 गैस की ब्रिस्क इफरवेसेंस निकलती है, छन 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 छन। तो इसी से ये आइडेंटिफाई करता है कि ये एसिड प्रेजेंट था, फिनोल से वो रिएक्शन करता नहीं है। कुछ ऐसे साथ नजर आते हैं जैसे दूध उबल रहा हो, कर दो ना, ऐसे ही बनाया था, ऐसे ही बनाया था। बहुत बढ़िया, ये 5 नंबर का क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन करने से जब होने लगते हैं, बच्चा करने लगता है तो कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। क्वेश्चन करने से कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। 54 जो इस क्वेश्चन को करके दिखाएगा उसे मेरी तरफ से 5 रुपए इनाम मिलेंगे आज। 5 रुपए इनाम, 5 रुपए। नहीं, फीस से नहीं, मैं काटना, मैं कैश वापस कर दूंगा, फीस कटती है तो अच्छा नहीं लगता। सर 18 को पेपर वो करवा दो क्या बस इसके बाद कोऑर्डिनेशन ही स्टार्ट कर। डीएनएफ आपको अलग से मैं करवा दूंगा, वो डीएनएफ की पीडीएफ बनाई थी मैंने। हाँ, आपको डीएनएफ, जिस चीज का डीएनएफ आ रहा है उसको अलग से बुला के डीएनएफ करवा दूंगा। बस दोनों को, पांचों को अलग से बुला के करा दूंगा, और उस दिन उसकी रिकॉर्डिंग भी कर लेंगे। जितना मैंने डीएनएफ में लिखवाया था उसी में से पेपर आता है। बाकी बैलेंसिंग अलग, वो उसके लिए 2-3 क्लास अलग लगती है तो वो छूट जाएगा, उससे पहले का पोर्शन हो जाएगा। डीएनएफ टोटल मिला के 7-8 नंबर का आता है, तो उस जो मैं कराऊंगा उसमें से 5 नंबर तुम्हारे आ जाएंगे, बैलेंसिंग का छूट जाएगा पोर्शन। बैलेंसिंग के लिए थोड़ी 4-5 क्लास भी नहीं, लिंक नहीं, कोई लिंक, बल्कि कोऑर्डिनेशन पहले करना चाहिए, तब डेवलप समझ आता है। एक्चुअली उन्होंने इसलिए डाला था कि बच्चों को पहले 11th में बच्चा ब्लॉग्स पढ़ के आता था कई सारे, तो वहां थोड़ा आइडिया मिल जाता था। अब है ही नहीं, ना पी ब्लॉक है, ना एस ब्लॉक है, ना डी, तो इसलिए करो जल्दी से। पार्ट लेट कैसे बेटा? तो ट्यूशन से लेट आया था। अच्छा चलो ठीक है। तुम्हारे दोस्त की दादी के बारे में पता है तुम्हें? नहीं सर, पता नहीं सर। अच्छा, इससे वो आ नहीं पाया, अक्षत की उसकी दादी एक्सपायर हो गई, कल फोन आया था। बिल्कुल बताएंगे, थोड़ा सा हिम्मत करके, थोड़ा क्वेश्चन को 1-2 बार पढ़ो, अपने आप इसमें आंसर लिखता है। जितनी हिम्मत कर सकते हो उतनी हिम्मत करो, उसके बाद मैं तुम्हारे साथ हूँ। ऊपर वाले कन्वर्जन हो गए, वो तो एल्डोल कंडेंसेशन है। एल्कोहल, एल्डिहाइड से 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल 2, जब भी एल्डिहाइड से 2 फंक्शनल वाला कोई कंपाउंड बन रहा हो तो वो रिएक्शन हमेशा एल्डोल कंडेंसेशन होती है, उसमें लग जाएगा सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन। ओल है तो अल बना लो पहले से और कर लो। प्राइमरी अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन की एल्डिहाइड, देन फिर एल्डोल कंडेंसेशन करो। प्राइमरी अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन की एल्डिहाइड, देन अप्लाई ड्राई NaOH, वो डाइल्यूट NaOH। करो करो, हिम्मत करो, हिम्मत करो, मैं करता हूँ आपकी हेल्प। देखो इस वाले में सब यहाँ लिख दो कि नीचे लिखो? अरे उन्हें ऑनलाइन वाले को दिखता नहीं ना। देखो तो CH3 CH2OH को पहले हम ऑक्सीडेशन करेंगे तो ये बन जाएगा CH3 CHO, इस पे अप्लाई करेंगे डाइल्यूट NaOH, और इसके 2 मॉलिक्यूल काम आएंगे। फिर चाहो तो नीचे लिख दो, ये मर्जी है तुम्हारी, और ये बन जाएगा 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल।
कर लिया, कर लिया, गाने बेटे कर लिया, वो भी कर लिया बेटा, रब कर दो इसे, कर दो रब। नेक्स्ट देखो, बेंजल्डेहाइड टू बेंजोफिनोल। बेंजल्डेहाइड ये होता है, इससे बेंजोफिनोल बनाना है। बेंजोफिनोल की ये स्ट्रक्चर होती है और ये अभी हमने ऊपर किया था ये, ठीक है, ये हमने अभी ऊपर किया था। तो अगर मैं इस पे KMnO4 प्लस KOH डाल के कुक बना लूं, फिर इस पे H3O पॉजिटिव डाल के इससे एसिड बना लूं, ठीक है, एसिड बन गया। एसिड पे SOCl2 डाल लूं तो ये C डबल बॉन्ड O और Cl बन जाएगा। उसकी रिएक्शन में बेंजीन से कर दूं, एसाइलेशन के बाद क्या बनेगा, एसाइलेशन के बाद क्या बन जाएगा, बेंजोफिनोल। इस इनमें से किसी रिएक्शन में डाउट आपको कोई? SOCl2 OH के प्लेस पे Cl लेके आता है, ये एसाइलेशन का प्रोडक्ट बन गया। एसाइलेशन किस पे करनी है, बेंजीन पे। थोड़ी बेंजीन क्यों भी करेंगे, उल्टा भी कर सकते हैं। कैटलिस्ट क्या हुआ, एनहाइड्रस AlCl3, एनहाइड्रस AlCl3। सर ए में एस्टर आ रहा है मेरा। अभी बस कर रहा हूं, दे दिए। हाँ हाँ वही आएगा बेटा, विनायक कर दो रब। भाई सर मेरे को लगा कि एल्डिहाइड कीटोन करा रहे हो तो एस्टर क्यों आ रहा होगा? अभी बताऊंगा। ये देखो ये बन रहा है, यहाँ से आंसर मिल जाएगा। ये जो बना है इससे इससे नहीं, आंसर यहाँ है। ब्यूटाइल ब्यूटेनोएट बन रहा है। हाँ कर दो रब। अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, थोड़ा सा मैं ऊपर कह देता हूँ, स्पेस थोड़ा ज्यादा मिल जाएगा मुझे। ये है मॉलिक्यूल। सबसे पहली बात तो ध्यान रखना, अगर कार्बन और हाइड्रोजन का नंबर डबल डबल है या थोड़ा बहुत कम है, लेकिन कार्बन से नंबर थोड़ा बड़ा है, 60 डबल हो रहा है, तो हमेशा रिंग नहीं होगी, वो हमेशा चेन वाला कंपाउंड होगा। लेकिन अगर C8H7 होता, C8H9 होता, C8H6 होता, तो हमेशा रिंग होती। मतलब कार्बन नंबर के जितने ही हाइड्रोजन हो, एक ज्यादा या एक कम प्रेजेंट हो तो रिंग होगी, लेकिन डबल के जैसा हो तो हमेशा नॉर्मल कार्बन चेन होगी। ये समझ जाना आप। अब मुझे नहीं पता क्वेश्चन क्या है, ए में ही कह रहा है कि एक मॉलिक्यूल है जिसका फॉर्मूला C8H16O2 है, उसका अगर हाइड्रोलिसिस करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, हम हाइड्रोलिसिस ही करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, वो कार्बोक्सिलिक एसिड B एंड अल्कोहल C देता है। पहली बात तो वी नो वेरी वेल, हमने इतनी केमिस्ट्री पढ़ ली है 11 से 12 तक, कि अगर कोई मॉलिक्यूल हाइड्रेशन के बाद अल्कोहल और एसिड दे रहा है तो वो एस्टर होगा। क्या होगा वो, एस्टर, यानी वो एस्टर रहा होगा। ठीक है, एस्टर का फॉर्मूला ये। तो हमें नहीं पता कि दोनों कार्बन का नंबर क्या है। ठीक है जी, तो इतना पता लग गया कि भाई ये मॉलिक्यूल जो है एस्टर है, क्योंकि एस्टर ही है जो हाइड्रोलिसिस के बाद अल्कोहल और एसिड दे सकता है। जो अगर हम इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे यहां से, तो H इधर और OH इधर, तो एक तो बन जाता है RCOOH और दूसरा क्या बन जाता है R-OH। एक अल्कोहल और एक एसिड, यानी एस्टर है ये मॉलिक्यूल। इतना हमें पता लग गया, हमें नहीं पता आगे क्या है। फिर कहते हैं कि क्रोमिक एसिड C का जो C है, हमें अभी ये नहीं पता BC किससे मानना है। C का अगर ऑक्सीडेशन करेंगे तो वो
बी प्रोड्यूस करता है। सी ऑन डिहाइड्रेशन, लेकिन सी का अगर डिहाइड्रेशन करते हैं तो वो ब्यूटीन देता है। यहाँ से हमें उसने हेल्प कर दी। इन लैंग्वेज वाले क्वेश्चन में हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा हिंट देगा कि आपको वो मैच कर जाएगा कि आंसर क्या है। तो उसने कहा 4 कार्बन का मॉलिक्यूल बन रहा है जिसमें डबल बॉन्ड है, यानी हमारे पास ये दोनों कार्बन कितने हैं, 4 ही होंगे, क्योंकि 8 का तो टोटल मॉलिक्यूल ही है। तो एस्टर क्या रहा होगा, CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O O CH2 CH3 CH2 CH2 CH। ये क्या है, मॉलिक्यूल। ठीक है, बेटे हाइड्रोजन पूरी पूरे ही होंगे, देखो ध्यान से, पूरे हैं। ठीक है, इसका अगर हम हाइड्रेशन करते हैं डाइल्यूट H2SO4 के साथ, तो यहां से बॉन्ड टूटेगा, H इधर OH इधर, एक बनेगा हमारे पास एसिड मॉलिक्यूल, और एक है हमारे पास सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड। तो ये है बी, ये था ए, और सी क्या बना, अल्कोहल, क्योंकि उसने कहा है सी का ही हम डिहाइड्रेशन करते हैं। तो सी का ही हम क्या करते हैं, डिहाइड्रेशन। तो सी का अगर हम पहले क्रोमिक एसिड से ऑक्सीडेशन करते हैं CrO3 से, तो वापस से बी बन जाता है। हाँ, सी है प्राइमरी अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन विद क्रोमिक एसिड गिव एसिड, बी बन जाता है। ठीक है जी, लेकिन सी का अगर डिहाइड्रेशन करते हैं कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ, तो H यहां से निकलेगा, OH यहां से, डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड CH, तो क्या बनेगा, ब्यूट 1 इन बनेगा। क्वेश्चन को पढ़ लो एक बार, समझो लो दोबारा से। इन क्वेश्चन को समझ में आना जरूरी है कि क्या पूछा है, क्या बनना है, हिंट मिलेगी क्वेश्चन में हमेशा। 5 नंबर का क्वेश्चन है, ऐसा ही कोई 5 नंबर में क्वेश्चन पढ़ा होगा हमेशा, प्री बोर्ड में भी बोर्ड में भी हमेशा याद है, कॉपी कर लो। इसीलिए आगे ना पढ़ा के मैं सिर्फ फोकस कर रहा हूँ क्वेश्चन पे कि एल्डिहाइड की क्वेश्चन थोड़ा सा प्रॉब्लम करते हैं बच्चे के लिए। हो गया, रब कर दूं, एक सेकंड रुक गए, लो सेकंड। चल, कितने क्वेश्चन हो गए, नहीं आज के कितने हुए, 10। ठीक है, आप चले जाना, ठीक है। हाँ पार्टी में जाना है आज, इसे लेके मत जाना अपनी पार्टी में, इसमें तुम्हें बुला नहीं जाना, ठीक है, कर दो ना। अरे नहीं, ये तो गलत बात है, ये तो कुछ दोस्त, खास दोस्त को बुलाना चाहिए था, मैं इसके साथ हूँ, खास दोस्त को बुलाना चाहिए, मैं ऐसे भी क्या मतलब, मैं भी ठीक बोल रहा हूँ ना, मैं भी ठीक बोल रहा हूँ, ये तो गलत बात है, तुम्हें तो इसे पीटना चाहिए था, बात ही नहीं करनी चाहिए तुम्हें इससे।
ये तुम्हारी शराफत है, तुमसे बात कर रही हो, इसे तुम्हारे पैरों में पड़ जाना चाहिए। नहीं, अगर लड़कों की, हम लड़कों में बात करें तो हम ऐसे होते तो उससे बात नहीं करते, फिर वो बहुत रिक्वेस्ट करता है, पार्टी वार्टी देता है ना, तो उसके बाद हम हाँ हम बकते हैं उसे, तूने बुलाया नहीं। सुहा सोचो, सुहान की भाई की शादी हो, तुम्हें ना बुलाए, सोचो। ये क्वेश्चन तो कर चुके, दोबारा रिपीट हुआ है, ये कर चुके थे, कल किया था हमने। ठीक है, 56 क्वेश्चन नंबर 56 बढ़िया क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग का है, कर लेते हैं इसे, नोट करो। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर इंडिकेट प्रॉपर्टी। 56 तो ये बताना है हमें एसिडिक स्ट्रेंथ, अलग अलग की अलग अलग बतानी है, इसकी भी एसिडिक स्ट्रेंथ, नीचे फिर कन्वर्जन है, 2 नंबर और 3 नंबर, 5 नंबर का क्वेश्चन होगा ये भी। जितना हो पाता है उतना करो, बाकी मैं करूँगा, करो जितना हो पा रहा है उतना करो। एल्डिहाइड की शीट किसको नहीं मिली, एमसीक्यू क्वेश्चंस की, तुम्हें मिल गई थी, सबको मिल गई थी। कहा कि एसिडिक कैरेक्टर, तो हमें सर ने बताया था कि NO2 ग्रुप लगने से एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है, NO2 ग्रुप लगने से एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है, सबसे ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर तो इसका होगा, फिर NO2 यहाँ आ रहा है, फिर बेंजोइक एसिड, उसके बाद मिथॉक्सी जो ग्रुप लगा है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, इसका एसिडिक कैरेक्टर सबसे कम। तो 1 2 3 4 ये है हमारे पास इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर।
दूसरा एसिडिक कैरेक्टर करूं, आप करेंगे? कर लो कर लो। नहीं वैसा है एसिड करेक्टर के पास अगर एक और एसिडिक करेक्टर आ जाए या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप के पास कोई एक और इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप आ जाए तो उसका एसिडिक करेक्टर बढ़ जाता है। तो सबसे ज्यादा एसिडिक तो ये होगा, ठीक है। उसके बाद ये, इसमें एक भी नहीं है तो उसके बाद ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, इसमें इंडक्टिव इफेक्ट बढ़ रहा है तो उसका एसिडिक करेक्टर कम, इसमें इंडक्टिव इफेक्ट नहीं है तो इसका एसिडिक करेक्टर ज्यादा। सबसे ज्यादा इसका, एक इसका एसिडिक ग्रुप के पास एक और इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप लग गया, इस वाले में ये नेगेटिव ग्रुप थोड़ा सा पीछे आ गया, इस वाले में लंबी चेन है, इस वाले में साइड चेन है CH3 की वोल्ट वाइज, तो साइड चेन ब्रांच की वजह से इंडक्टिव इफेक्ट बढ़ गया, तो इंडक्टिव इफेक्ट बढ़ने से एसिडिक करेक्टर कम। तो सबसे ज्यादा एसिड यही ऑर्डर होगा 1 2 3 4, या तो ऐसे नंबर दे के ऐसे अरेंज कर दो या फिर मैं 1 2 3 बोल के फिर ऐसे करूं, आपकी मर्जी बताओ ये ठीक है, या मैं 1 2 3 लिख दूं इसे, 1 2 3 लिख दूं। देखो ऐसे लिख, अगर हम 1 2 3 लिखें तो देखो एक बार 1 2 3 में कैसे होगा, पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है और फोर्थ ये है, तो इसमें सेकंड का एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा, फिर 1 का, फिर फोर्थ का, फिर थर्ड का, ये ऑर्डर बनेगा एसिडिक कैरेक्टर। ऐसे भी नंबर देके हम अरेंजमेंट कर सकते हैं, ऐसे जरूरी नहीं कि आप टाइम वेस्ट है आपके पास, टाइम वेस्ट करना है तो पूरा मॉलिक्यूल का फॉर्मूला वगैरह सब लिखा हो। सेकंड वाले हाँ फर्स्ट वाले का ही है, गलत लिख दिया नंबर, फर्स्ट वाले का ही है 1 और 2। प्लीज मैंने नंबर चेंज कर दिया है, अब मैंने 1 2 3 नंबर दिया है तो 1 2 4 3, अभी इनको एसिडिक नंबर दे दिया है, उसके बाद एसिडिक कैरेक्टर के बेस पर अरेंज कर दिया है, ठीक है।
इसके बाद इसमें कन्वर्जन है, इन कन्वर्जन में से कौन सा कन्वर्जन आपका अटका है वो मुझे बता दो। यही नहीं है, बड़ी ढीले हो गई, बट स्लोली काम करते हैं बहुत, करो जल्दी से, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाओ, स्पीड बढ़ाओ, करो स्पीड। प्रोपेनॉन टू प्रोपीन, तो पहले कीटोन से अल्कोहल बना लो रिडक्शन से, फिर डिहाइड्रेशन कर देना, प्रोपीन बन जाएगा। नहीं, डिहाइड्रेशन अल्कोहल का होता है, कीटोन का डिहाइड्रेशन नहीं होता। हाँ, बेंजोइक एसिड वाले में पहले SOCl2 डाल देना, तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो उस पे काम करेगा रोजनमुंड और बेंडेहल। उसके बाद ब्रोमोबेंजीन टू 1 फिनाइल इथेनॉल, ये ग्रिग्नार्डिजन कैसे होगा, ग्रिग्नार्डिजन करो। पहले वाले में NaCl एक्सपोर्ट आ रहा है, फिर कॉम्प्लेक्स टू एक्सपोर्ट। क्लिक कर, हाँ कांग्रेस। तेरी लास्ट वाली कैसे होती है? पहले इसका ग्रिग्नार्डिजन बना लेंगे और ग्रिग्नार्डिजन की रिएक्शन इथेनॉल से कर देंगे, आ जाएगा C के पास, O के पास, जिस पानी पिलाएंगे, क्योंकि अल्कोहल बन रहा है और उस पर ग्रुप बढ़ रहा है, तो ऐसी ग्रिग्नार्ड भी हो सकता है कि ग्रुप भी आ जाए, अल्कोहल भी बन जाए, तो ग्रिग्नार्ड से ही रिएक्शन करते हैं। बना दो, हो गए तीनों, हर वाला सारे ही कर देता हूँ। नहीं पहले आई थी, पहले वाले में तो कोई दिक्कत नहीं आई होगी, हो गया। दूसरे वाले में पहले SOCl2, ठीक है, SOCl2, इससे बन जाएगा COCl, फिर इसकी रिएक्शन PdBSO4, PdBaSO4, H2, ठीक है, पायरिडीन, जाइलीन डालते हैं, इससे एल्डिहाइड बन जाता है, ठीक है। एसिड से अल्कोहल एल्डिहाइड बनाने का सबसे सिंपल मेथड है ये, रोजनवुड बीच में ले लेंगे,
रब कर दूं इसे? अरे नहीं होगी बेटा, कुछ नहीं, रब कर दूं। लास्ट वाला देखो, लास्ट वाले की जो स्ट्रक्चर्स है वो देखो ध्यान से, ये है ब्रोमोबेंजीन और ये है हमारे पास वन फिनाइल इथेनॉल, वन फिनाइल इथेनॉल। तो जिस कार्बन पे अल्कोहल है उसी कार्बन पे ग्रुप बढ़ रहा है, तो ये रिएक्शन ग्रिग्नार्ड से ही होगी, ग्रिग्नार्ड के अलावा रिएक्शन होगी नहीं, क्योंकि उसी कार्बन पे अल्कोहल है, उसी कार्बन पे ग्रुप है। अगर इस टाइप की रिएक्शन कभी भी दिखाई दे तो वो रिएक्शन ग्रिग्नार्ड से ही होगी, उसी कार्बन पे अल्कोहल है, उसी कार्बन पे कोई ग्रुप बढ़ रहा है, चाहे बेंजीन ना हो, कार्बन CH3 बढ़ रहा हो, CH2 बढ़ रहा हो, तो R जाएगा C के पास, O के पास MgX, वो एक ही कार्बन पे काम करता है। तो अभी इस तरह कर दो, ये बना लेंगे। इसकी रिएक्शन पहले मैग्नीशियम से करते हैं, तो मैग्नीशियम ड्राई ईथर की प्रेजेंस में दोनों के बीच में जाके बैठ जाता है। तो मैग्नीशियम जो है वो बेंजीन और Br के बीच में जाके बैठ जाता है। उसकी रिएक्शन एल्डिहाइड से करते हैं, CH3COH, ड्राई ईथर के साथ रिएक्शन होती रहेगी जब तक हम मैग्नीशियम ड्राई यूज करते रहेंगे। तो R जाएगा C के पास, O के पास MgX, तो साथ साथ पानी भी डाल देते हैं, याद आ रहा है? तो बन, हाँ, गर्म पानी, पानी गर्म को भी आंखों में फेंक के मारते हैं, तो वहीं से अल्कोहल बन जाता है जिस कार्बन पे वो बन गया। चेक करो, है गर्म पानी उसकी आंखों में फेंक के मारते, पापी है पापी। बाकी ये तुम्हें समझाएगी, नहीं समझाए तो बताओ, दुश्मन तो है ही तुम्हारी। गलत तो किया उसने, मेरा अपना ऑब्जर्वेशन में बता। अब सोचो कल को रिद्धि रिद्धि के घर में पार्टी हो, शादी वादी हो किसी की, भाई की, चाचा की, अभी चाचा रह रहे हैं इसके, और ये इसको ना बुलाया अपनी को, सोचो। नहीं, बुलाना तो चाहिए, बुलाना तो चाहिए। नहीं हम तो देखो ऐसे कुछ शादी वादी होती है तो दोस्तों को तो बुलाया जाता है, हमारे तो ऐसे होता है, तुम्हारे बुलाया नहीं, बुलाना तो चाहिए। नहीं ऐसा नहीं, ऐसा होता है, दो चार कार्ड हमको एक्स्ट्रा देते हैं, भाई तेरे कुछ जानने वाला तो बुला ला, तेरा दोस्त हो। आजकल तो कुछ भी नहीं होता, बेकार मतलब। चलो कोई बात नहीं। इसमें यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ हो गया कुछ, क्योंकि फॉर्मूला ये 8 ही होगा, तो फिर तो ये तो कर चुके हैं, फिर ऊपर ये छोड़ो, तो कर चुके हैं ऊपर, क्वेश्चन ही बढ़िया, वो 8 है वहां पे से कर लेंगे। ये कर लेते हैं क्वेश्चन, नहीं कर तो हम बहुत कुछ चुके हैं। सर ये भी कर चुके हैं। भाई जब मैं टेस्ट लूंगा तब भी बोलते ना सब कर चुके हैं, बड़े नंबर लाएंगे सर, बड़े नंबर लेके आएंगे, चिंता मत करो आप, हम सब कर चुके हैं। टेस्ट में कोई दिक्कत हो तो ये क्वेश्चन का अप्लाई कर लो, टेस्ट वाला। क्रॉस एंडोल तक आई नहीं है, कर लो जल्दी से, कर लो, दूसरा निकाल लो कोई, ये कर लो, ये अच्छा क्वेश्चन, ये नहीं किया आपका है, कहाँ है, कहाँ लिखा है? अच्छा हाँ हाँ वो गलत हो गई होगी, हाँ ये लिखने में कोई गड़बड़ हो गई है, बाकी पॉसिबल होगा, पॉसिबल गिव ए पॉसिबल। हाँ एसिडिक ग्रुप जो होता है ना,
पहले तो क्रॉस और चलो, दोनों ये का आ करा जाता दो। है। हाँ ठीक, कोई बात नहीं, बस ये क्वेश्चन लास्ट है। सर कैनी ज़्यादा आप करा दो एक बार। नहीं आ रहा क्लास में बिल्कुल नहीं कुछ नहीं पता। केनिज़ारो रिएक्शन में हाँ केनिज़ारो इसमें है। ये मॉडर्न सेक्टर में पॉइंट है। ये सर ये है ये तो ये आएगी तब कर लेंगे, अभी आने ठीक है। ऊपर ये फर्स्ट वाला कर लिया। नहीं सेमी कार्बाजाइड से सेमी कार्बाजोन, वो अमोनिया डेरिवेटिव में जो कई सारी रिएक्शन करवाई थी उसमें ये करो। साइक्लोहेक्सेनोन से साइनोहाइड्रीन बना दो। अमन मेरा कर लो। सर रीजन ये रीजन अच्छा जी, तो क्वेश्चन नंबर इसका बी पार्ट कर लो। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आ जाता है, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ ऐसे सारे क्वेश्चन ही करवा दूं, तो इसका बी पार्ट कर लेते हैं। इसमें लगाओ दिमाग, चलो बी पार्ट में ऊपर छोड़ देते हैं। अभी इसके बाद में जो आगे तब देखेंगे। ये शायद हाँ 66। नहीं अभी तो कोई है नहीं ऐसा, अभी आने दो, अक्टूबर नवंबर तक बताते हैं वो लोग भी। अभी जो उसमें तो नहीं है। हाँ लेकिन सैंपल पेपर से कभी एक भी क्वेश्चन मिलता नहीं है। पैटर्न हाँ उसमें नहीं है 35 क्वेश्चन नहीं, 35 एमसीक्यू नहीं है जैसा वो बोल। वही 33 को 16 एमसीक्यू है, 2-2 नंबर के हैं। 30 क्वेश्चन कितने हैं? 35 करना जरा। तो C9H10O कोई फॉर्मूला है, 2,4-DNP डेरिवेटिव वो देता है, टोलेंट रीजन को रिड्यूस करता है, केनिज़ारो रिएक्शन देता है, ऑन विगरस ऑक्सीडेशन वो 2,1,2 बेंजीन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है। C9H10 यानी ये सेम कार्बन आ रहे हैं, तो ये और टोलेंट रीजन को रिड्यूस कर रहा है, तो ये एल्डिहाइड होगा। बोर्ड पे देखो, ये एल्डिहाइड होगा क्योंकि टोलन को रिड्यूस कर रहा है, तो ये एल्डिहाइड है। यहां तक हमें पता लग गया। फिर आगे क्वेश्चन पढ़ने के बाद हमें पता लगा कि ये विगरस ऑक्सीडेशन के बाद 1,2 बेंजीन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड देता है, यानी जो बचा हुए कार्बन का नंबर है वो सेकंड पोजीशन पे प्रेजेंट है, क्योंकि विगरस ऑक्सीडेशन कौन सा होता है? KMnO4 प्लस KOH और H3O पॉजिटिव, तो क्या बन जाता है? कुक के बाद डायरेक्ट दोनों कार्बन पे एसिड बन जाता है, जिसका फॉर्मूला ये मैच कर रहा है। तो ये है ए। हाँ तो उतना नहीं, मतलब 16 और 4 वो केस स्टडी। स्कूल ही तुम्हारा महान है। कल तो वो एनुअल फंक्शन हुआ था कि कुछ बच्चों ने वीडियो से डाल रखी थी सेंट जेवियर की। सेंट जेवियर तुम भी थे? तो टीचर डे पे तुम कितने थे? तुम नहीं गए थे स्कूल? लड़के को पार्टी दी थी ना, लड़के की पार्टी थी, लड़के नहीं थे। तुम भी नहीं देखी? अच्छा 11th वाले थे। इतना ही करते हैं आज के लिए। संडे क्लास है, ठीक है? संडे रिवीजन होगा, बाकी अर्जेंट पढ़ के आना। तो वो है कि टेस्ट भी हो जाए।